रोजगार के चक्कर में मकरोनिया निवासी एक युवक एक निजी एलजीसीसी प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी के फेयर में आ गया, जहां बतौर एजेंट इसके द्वारा कंपनी की पॉलिसी के तहत प्रचार प्रसार कर ग्राहकों का पैसा कंपनी में जमा कर उसका अच्छा खासा ब्याज मिलेगा, इसका भरोसा सभी को दिलाया गया था। पर उसे नहीं मालूम था कि जिस कंपनी के झांसे में वह फंस गया है वह कंपनी डिफाल्टर निकलेगी, जहां लोगों का तकरीबन 27 लाख से अधिक का पैसा कंपनी में जमा। और अब जिन लोगों ने अपने मेहनत की कमाई कंपनी में जमा की थी वह उसको वापस दिलाने इस युवक को ही परेशान कर रहे हैं। पूरे मामले में जन सुनवाई में पीड़ित युवक राजा कुर्मी अपनी गुहार लेकर प्रशासन के पास पहुंचा। उसका कहना था कि कंपनी का सारा पैसा सरकार ने सीज कर दिया है। उसने अपने स्तर पर कंपनी के अधिकारी से लेकर सभी जगह जिन लोगों ने पैसा कंपनी में जमा कराया वापस मिल जाए हर स्तर पर प्रयास भी किया, पर कंपनी बंद होने और इसके मालिक के फरार होने के कारण अभी तक कोई हल नहीं निकला। उसकी माने तो उसने स्वयं एक बड़ी राशि कंपनी में जमा की थी जो भी डूब गई है। साथ ही उसके साथ धोखाधड़ी कर किसी अन्य बैंक से लोन भी ले लिया गया, जबकि उसे पता ही नहीं। अब उसे सभी लोग परेशान करते हैं। उसके साथ मारपीट करने के साथ पैसा नहीं वापस दिलाने पर उसके पास मौजूद गाड़ी अन्य सामान भी छीन ले जाने का प्रयास कर घर पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही है। वह बहुत परेशान है। उसका कहना है कि सरकार से कंपनी का पंजीयन था, जिसके चलते उसने भरोसा कर लिया। उसे नहीं मालूम था कंपनी कब बंद हो जाएगी और ग्राहकों का पैसा फंस जाएगा। फरियादी युवक ने बताया कि कंपनी में फर्जीवाड़ा करने वाले कुछ लोग जेल में भी बंद हैं और मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन भी है, जिसके चलते लोगों का पैसा सरकार के पास सीज होने से वापस से मिलने से अड़चन आ रही है। जहां उसने आवेदन के माध्यम से प्रशासन और सरकार का ध्यान केंद्रित करा समस्या का हल निकले मदद की गुहार लगाई है और जो ग्राहक उसे परेशान कर रहे हैं उनके आतंक से भी सुरक्षा की मांग की है। समस्या लेके आए थे जन सुनवाई में? कल जन सुनवाई में ये समस्या लेके आए थे कि मैं एक कंपनी में काम करता था जो प्राइवेट सोसाइटी थी, जिन्होंने सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया था। तो उसमें मतलब ग्राहकों से मतलब पैसे लेने के लिए बोला गया था। जो कंपनी के मैनेजर थे जो अभी भोपाल में उपस्थित हैं, लेकिन जो पैसा लेते थे जो मतलब कंपनी में हम लोग जमा करते थे, किसी से 100 रुपये, किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये, किसी से आरडी लेते थे, किसी से एफडी लेते थे, महीने की, 3 महीने की, 1 साल की एफडी, जो कि मैंने 3 लाख की एक एफडी भी की थी, लेकिन आज तक अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और जो केस हमने किया था वहाँ पे मतलब रैली थाने से और मतलब एसपी ऑफिस में आवेदन भी दिया था। ये कौन सी कंपनी थी, किस नाम से संचालित थी? ये एलजीसी सोसाइटी प्राइवेट सोसाइटी कंपनी थी। ये कहाँ की कंपनी है? ये इस कंपनी के मालिक का नाम समीर अग्रवाल है। कहाँ के हैं ये? ये अभी फरार चल रहे हैं दुबई में। ये इतना फ्रॉड करके क्यों गए जनता का पैसा? ये अभी तक तो इनके पास रजिस्ट्रेशन सरकार ने दिया हुआ था, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो जाने के कारण सब लोग का मतलब पैसा जो था गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है। मतलब और जो मतलब इसमें मतलब जिसमें पैसे खाए थे वो भोपाल जेल में, जैसे मतलब आलोक जैन और मतलब उनके 2 साथी और 3 आदमी बंद हैं, और बाकी 2 पे जिन्होंने और भी जिनको मैंने पैसे दिए, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, सब कुछ है, लेकिन जनता मतलब वो पैसे मतलब देने में वो दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कंपनी से जब पैसा मिलेगा, इसमें हाई कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसके बाद भी पैसा मतलब नहीं दिया जा रहा है। और जनता हम पे मतलब परेशान कर रही है। किस तरीके के परेशान हो रहे हैं आप? मैं इस तरीके से परेशान हो रहा हूँ, वो जनता घर पे आ रही है पैसे लेने के लिए, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो गाड़ी छुड़ा लेते हैं, कहीं मारपीट करते हैं और घर पे कब्जा करने की धमकियाँ देते हैं। मैंने अपने ब्रांच मैनेजर श्री अशोक राज जी को बोला भी था कि इस बारे में मतलब कुछ आप मदद कीजिए, कि मतलब जैसे मतलब 27 लाख रुपए मेरा गया है जनता का समेत, तो उसमें आधी मदद आप कीजिए, आधी मदद मैं बैंक से लोन करके दूंगा। जब कंपनी पैसा देगी तो उसमें हम बैंक का चुका देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? राजा कुर्मी, मकरोनिया साहब।